ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2025-26 में पूछा गया था। 10,415 को पी, क्यू और आर में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके संबंधित हिस्सों में से क्रमशः 62, 17 और 79 रुपये की कटौती की जाती है तो उनके पास धनराशि का अनुपात 15, 10 और 14 हो जाता है। तो क्यू और आर के मूल हिस्सों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें शुरुआत में हमारे पास कितना पैसा था, तो देखो यहाँ पैसा था 10,415 शुरुआत में पैसा था। ठीक है, उसमें से पी को और क्यू को और आर को बांटा गया। ठीक है, उसमें से बांटा गया। अब जिसमें रेशियो बांटा गया उसको हमें पता नहीं है। उसमें क्या किया कि जिसमें बांटा गया है उसमें पी में से 62 रुपये घटा दिया गया, क्यू में से 17 रुपये घटा दिया और आर में से 79 रुपया घटा दिया गया। और घटाने के बाद यहाँ जो अनुपात हो जा रहा है, जितना पैसा बचा हुआ घटाने के बाद उनका जो अनुपात है वो 15, 10 और 14 यहाँ पर बच जा रहा है। ठीक है, करंट बैलेंस जो उसका होगा उसमें से 15, 10 और 14 ये उसका अनुपात होगा। तो अब देखो इसमें कि घटाने के बाद उसका पैसा कितना बचा हुआ है। ठीक है, तो देखो शुरुआत में पैसा था इतना और ये घटाने के बाद उसके पास कितना पैसा बचा हुआ टोटल वो पहले निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालेगा, तो इनको सबको जोड़ेंगे पहले हम और इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ कितना होगा, 9, 7, 16 और ये 8, 18, हाथ में 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 1। यानी कि इसमें से घटा देंगे अगर हम तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये 7 आएगा, ये 5 आएगा और यहाँ पर 10,257 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल पैसा आ गया, ये मेरा करंट बैलेंस है और इसी का जो रेशियो है वो दिया हुआ है यहाँ पर 15, 10 और 14 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर P और Q और R को कितना पैसा बचा हुआ है इन लोगों के पास, तो 15 और 10 और 14 के रेशियो में इन लोगों के पास पैसा बचा हुआ है करंट। तो अभी इन लोगों के पास ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ये तो सिर्फ रेशियो है। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो इसको हम जोड़ के डिवाइड कर देंगे तो 5 और 9 और ये क्या आ जाएगा 3, यानी कि 39। इसको डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा, तो एक का रेशियो मतलब ये आ जाएगा 2 बार में 39 दूना और ये 2, 6 और ये 27। ठीक है, यहाँ पर 3 आ गया। तो मेरे पास 1 का रेशियो जो है वो 263 आ गया है। तो 263 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर सबका पी, क्यू और आर का जो करंट बैलेंस है उनका जो ओरिजिनल अमाउंट है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको सबको गुना करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ आंसर से मतलब है। तो इसीलिए हम कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ाएंगे नहीं यहाँ पर हम। तो इसको साइड रखते हैं। अब हमें ज़रूरत क्या है, हमें निकालना है क्यू और आर के मूल हिस्सों के बीच का अंतर। तो क्यू यहाँ पर, आर यहाँ पर, इनके बीच का अंतर कितना है, 4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 से इसको गुना कर देंगे। ठीक है, अब गुना करने के बाद क्या आ जाएगा, 4 तिया 12 और यहाँ पर आ जाएगा ये 6 24 और 25 और यहाँ का आ जाएगा 1052। ठीक है, 1052 ये मेरा आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है कि देखो ये पैसा जो आया हुआ है ये आया हुआ है अभी करंट बैलेंस है। ठीक है, लेकिन उसमें से क्या हुआ था, 17 रुपया और 79 रुपया इन लोग के पास और भी था। ठीक है, 17 रुपया था और 79 रुपया था कि एक्चुअल में क्या होता कि इस 63 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करते उसमें से फिर 17 रुपये जो घटाया गया था उसको जोड़ देते, फिर इसी तरह इसमें भी वही करते, फिर उसमें से 79 रुपया जोड़ देते, तब जाके उसके बाद घटाते तो मेरा जो आंसर है वो आता है। लेकिन यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच हम करेंगे तो ज़्यादा हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, अब क्यू और आर के बीच के हिस्सों का अनुपात पूछा है ना, तो बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। यहाँ पर 79 में से 17 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। ठीक है, तो 62 को बस इसमें जोड़ देंगे हम, मेरा जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। तो 2 4 हो जाएगा, ये 5 6 5 11 और ये 1 1, यानी कि ये मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।